हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला हूं। इससे पिछली वीडियो मैंने टाइम एंड वर्क पे बनाई थी जिसमें मैंने आपको बेसिक भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को प्लीज देख ले, क्योंकि बिना बेसिक आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। विदाउट बेसिक आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक स्टार्ट करें और बेसिक देखने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी और b प्लस सी डू अ वर्क इन 12 और 16 डेज। इसने बोला कि a प्लस बी और b प्लस सी दोनों मिलकर उसी काम को अलग अलग 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। इससे आगे उसने बोला इफ a वर्क फॉर 5 डेज, b वर्क फॉर 7 डेज एंड c वर्क्स फॉर 13 डेज, देन फाइंड c वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी आवर्स। तो उसने बोला कि a उस काम को 5 दिन में कर सकता है, B उस काम को 7 दिन में कर सकता है और C उस काम को 13 दिन में करता है। तो C ने काम कितने घंटों में पूरा कर दिया। ठीक है, तो अभी बताना सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है A प्लस बी और B प्लस सी का। कितना दे रखा है 12 डेज और 16 डेज, 48 एलसीएम आ गया। ठीक है, 12 4 जा और 16 3 जा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 48। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई कि a प्लस बी और b प्लस सी। a प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और b प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। लेकिन उसने बता रखा है कि a b और c की अलग अलग कितने दिन में काम करते हैं। a 5 दिन काम करता है, b 7 दिन काम करता है और c 13 दिन काम करता है। लेकिन जो यहाँ पे एफिशिएंसी निकली है 4, ठीक है, वो a प्लस बी की निकली है, a प्लस बी की निकली है। इसका मतलब a ने 5 दिन काम किया, ये बता रखा है यहाँ पे कि a ने 5 दिन काम किया और इनकी एफिशिएंसी कितनी आई है 4। तो 5 दिन काम करके कितना हो गया 5 4 जा 20, तो उन्होंने 20 काम पूरा कर दिया। इसके बाद b प्लस सी की आई एफिशिएंसी, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई है 3। लेकिन एक बात ध्यान रखना, B ने यहाँ पे पहले ही कितने 5 दिन काम कर लिया है, क्योंकि A प्लस बी की एफिशिएंसी आई है तो B ने पहले ही 5 दिन काम कर लिया है। तो 7 में से 5 दिन गए कितने 2 दिन बचे और इनकी एफिशिएंसी कितनी आई है 3, तो 2 दिया 6, तो 6 काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। टोटल काम कितना हो गया 26 और टोटल काम कितना था 48। 48 माइनस 26 कितना आ गया 22। तो यहां पे काम कितना बच गया 22। ठीक है, अब सी का कितना दे रखा है 13 दिन, लेकिन यहाँ पे सी बी के साथ मिलकर काम कर चुका है। ठीक है, तो बी ने यहाँ पे पहले ही 7 दिन काम किया था, क्योंकि 5 दिन यहाँ पे कर लिया था तो 2 दिन यहीं पे बचे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ने भी मतलब 2 दिन और काम किया है और यहाँ पे देख कितना रखा है 13 दिन, तो 13 माइनस 2 11 दिन, तो सी के बच गए 11 दिन और टोटल काम कितना बचा 22, तो 11 दूनी 22। ये आ गई सी की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो सी 48/2, तो 24 डेज में सी अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man has 3 sons, first one and second one can complete a work in 24 days and 36 days। तो क्वेश्चन में दिया गया कि एक मैन है, उसके 3 बेटे हैं और पहला और दूसरा वो 24 दिन और 36 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द वर्क। उसने पूछा कि जो तीसरा है वो कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेगा। इफ द मैन कुड अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 3 सही 3/11 दिन। उसने कहा कि जो मैन है वो अकेला उस काम को 3 सही 3/11 दिन में पूरा कर लेता है। द मैन कैन आल्सो डू डबल द वर्क इन सेम टाइम। जो आदमी है वो एक टाइम पे उन तीनों बेटों से दुगना काम करता है। उसने क्वेश्चन पूछा कि इन व्हाट टाइम ऑल द सन्स टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन पूछा है कि वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है एलसीएम लेना है। उन्होंने 3 चीज दी हुई है,
मैन दिया हुआ है और उसका पहला और दूसरा बेटा दिया हुआ है, तो मैन ले लेते हैं और बेटा ए और बी, दो सन ले लिए, सी का हमें निकालना है। ठीक है, तो कितना दे रखा है, ये क्या हो गया 3/11, 11×3 = 33, ये 36/11, दूसरा कितना आ गया 24 दिन और ये 36 दिन। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया 72, तो क्या 36 2 24 3, और ये निकालते हैं 72 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 11, ये 11 ऊपर आ जाएगा, कितना बच जाएगा 72 इंटू 11 बाय 36, ये 2 और ये कितना आ गया 22। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि द मैन कुड अलोन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज, और द मैन कैन आल्सो डू डबल द वर्क इन सेम टाइम, मतलब जितने काम में उसके बेटे काम पूरा कर रहे हैं वो उनसे दुगना काम भी कर सकता है। तो एक चीज मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि जो टाइम है और एफिशिएंसी है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, अब उसने बोला कि जो टाइम दिया गया, ठीक है, मैन का और a प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, टाइम कितना आ गया, अगर ये एक टाइम लेता है तो ये दो लेते हैं, और एफिशिएंसी अगर बताई जाए तो ये दुगना काम करता है और ये एक काम करते हैं। ठीक है, और इस दो की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी निकली हुई है 22। अगर दो की वैल्यू 22 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 11, तो a प्लस बी प्लस सी की कितने आ गया 11। यहाँ पे a की पता है b की पता है, a की 3 प्लस b की 2 प्लस c इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे उधर चले जाएंगे, c की कितनी आ गई 6, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब टोटल काम कितना है 72 और c की एफिशिएंसी 6, तो 72 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 दिन में c अकेला इस काम को पूरा कर देगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन डज ए वर्क इन 96 आवर्स व्हाइल 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 आवर्स। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन तो किसी भी काम को 96 आवर में करते हैं, जबकि 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन उसी काम को 80 आवर्स में करते हैं। ठीक है, उसने दिया, बाद में उसने दिया कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 120 आवर्स। ठीक है, उसने दिया कि उसी काम को 2 मैन और 3 वुमेन 120 घंटे में करते हैं। उसने क्वेश्चन पूछा कि 10 मैन और 5 वुमेन उस काम को कितनी देर में कर सकते हैं। तो ये नया क्वेश्चन है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको सोल्व कैसे करना है। जो दिया गया है वो बोर्ड पे लिख लें। सबसे पहले क्या दिया गया है 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन, उस काम को कितनी देर में कर सकते हैं 96 आवर्स में कर सकते हैं। और दिया गया है 2 मैन प्लस 8 सी, उस काम को कितनी देर में कर सकते हैं 80 आवर्स में कर सकते हैं। ठीक है, और दिया गया है 2 मैन प्लस 3 वुमेन, इस काम को 120 आवर्स में कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ गया 480, 96 5 जा 80, 6 जा 120, 4 जा। ठीक है, यहां से इनकी एफिशिएंसी आ गई 5 6 और 4। अब ध्यान देना 2m प्लस 8c की वैल्यू है 6। ठीक है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं। 1m प्लस 4c की वैल्यू कितनी आ गई 3, 1m प्लस 4c की वैल्यू आ गई कितनी 3। ध्यान देना यहां पे भी 1m प्लस 4c है। ठीक है, 1m प्लस 4c है, तो 1m प्लस 3w प्लस 4c की वैल्यू क्या पे कितनी दे रखी है 5, बट 1m और 4c की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3w इज इक्वल टू 5। ये यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो w की वैल्यू कितनी आएगी 2, 3w की वैल्यू आ गई 2,
और W की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। 2/3 वैल्यू आ गई। अब इस चीज को भी ध्यान रखना 3W, क्योंकि 3W हमारा यहाँ पे भी है। तो 2m प्लस 3W इज इक्वल टू 4 और 3W की वैल्यू कितनी है 2, तो 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये 2 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2/2 आ गया 1 आ गया। अब बात आती है निकालना क्या है। हमारे पास m की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई। m की 1, w की 2/3। दे क्या रखा है 10m प्लस 5w। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 1, 10 इंटू 1 प्लस में 5 इंटू 2/3, 2/3 कितना आ गया 10 प्लस 10/3। एलसीएम आ गया 3, 30 प्लस 10 40/3। तो 10 मैन प्लस 5 वुमेन की वैल्यू कितनी आ गई 40/3। और हमारा टोटल काम कितना था 480। तो ये मिलकर कितना काम करेंगे 480 डिवाइड बाय 40/3। तो 3 ऊपर चला गया, तो 480 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 0 से 0 गई, और 4 4 टू 8, कितना आ गया 36 आवर। तो 10 मैन और 5 वुमेन मिलकर 36 घंटे में उस काम को पूरा कर देंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। जो ए बी सी है वो तीनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, बाय वर्किंग टुगेदर। A प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंसी देन बी। A प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो B की दोगुनी है। एंड A प्लस बी आर थ्राइस एफिशिएंसी देन C। और A प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो C से 3 गुना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज A अलोन कंप्लीट द वर्क। मतलब उसने पूछा है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो नया क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसने जो दे रखी ना एफिशिएंसी वो लिख लो। A प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो डबल है किससे B से। तो B की हम मान लेते हैं 1 है और A प्लस सी की 2 है। ऐसे ही दूसरी लिख लेते हैं A प्लस B की जो एफिशिएंसी है वो थ्राइस है, मतलब 3 गुना है C से। तो C की 1 मान ली और इसकी 3 मान ली। अब देखो यहाँ पे B की भी 1 आ गई, C की भी 1 आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इनको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर वाले ना उनको नीचे वाले के ऐड से गुना कर दो। मतलब 3 और 1 4 हो गया, तो इंटू 4 कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब नीचे वाले को भी ऊपर वाले के ऐड से गुना कर दो। 2 और 1 3, तो 3 इंटू 3 1 इंटू 3 कितना आ गया 3 3 जा 9 और 3 जा 3। अब एक बात ध्यान दीजिए कि इनका भी जोड़ 12 है और इनका भी जोड़ 12 ही है। 8 4 12, 9 और 3 12। अब हमें यहां से पता चल गया कि हमारा टोटल वर्क कितना है 12। और कितने दिन बताए थे कि वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 12 और 30 दिन में। तो कितना हो गया 12 इंटू 30, टोटल काम कितना हो गया 360। अब हमारा टोटल काम आ गया कि टोटल काम इतना है 360। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें यहां से अलग अलग की एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो बी की तो कितनी होगी 4, सी की कितनी होगी 3, डी की 4, सी की 3, जोड़ हमारा 12 आ रहा है। तो ये कितना होगा 4 3 7, तो ए कितना बच गया 5। ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और टोटल काम कितना है 360। तो ए इज इक्वल टू 360/5। 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो 72 दिन में ए अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40% लेसर टाइम देन सी।
while B plus C can complete the work in 60% lesser than A। उसने क्वेश्चन में दिया है कि जो A plus B है वो C से 40% कम टाइम लेते हैं और जो B plus C है वो A से 60% कम टाइम लेते हैं। If they together can complete the work in 20 days, अगर वो उस काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं तीनों मिलके, then in how many days will they alone complete the work, तो वो अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रखा है कि जो दे रखा है वो लिख लो, A plus B किससे, C से। 40% लेसर टाइम है मतलब 60% लेते हैं यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो 60% परसेंटेज को हटाने के नीचे 100, तो कट करेंगे कितना आ गया 3/5, ये टाइम आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या लिख रखा था, B plus C बाय में A, 60% लेस ले रहे हैं तो कितना आ गया 40/100 कितना आ गया 2/5। अब मैंने बोला था कि जो टाइम है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है और हमें क्या चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी टाइम का उल्टा, तो कितना आ गया 5/3 और यहाँ पे कितना आ गया 5/2। अब मैंने बोला था कि इनको इक्वल करने के लिए क्या करना है, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले के जोड़ से मल्टीप्लाई करनी है और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले के जोड़ से। तो पहले करते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले के जोड़ से, क्या होगा 5 और 2 7, 5 into 7 into 7 ये कितना होगा 35 और 21, ठीक है। अब ऊपर वाला जोड़ कितना होगा 8, 5 into 8, 2 into 8, 5 8 जा 40 और 2 8 जा 16, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का जोड़ सेम है, कितना है, इसका भी 65 है और इसका नहीं 56 है, इसका भी 56 और इसका भी 56। अब तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है, A, B और C की। तो A की तो यहां से आ गई, कितनी आ गई 16, C की यहां से आ गई 21, इनका टोटल जोड़ था 56, इन दोनों को 56 में से घटाएंगे कितना आ गया 19, ठीक है, ये आ गया। अब 56 तो इनका जोड़ है और वो 20 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया 1120, टोटल काम हो गया 1100, वो टाइम कह रहा हूं टोटल वर्क हो गया 1120। अब अकेले वो इस काम को कितने देर में पूरा कर सकते, तो A की 16 है और टोटल काम है 1120 बटे 16 कितना आ गया, ये 70 डेज में पूरा कर सकता है। B 1120 डिवाइड बाय 19 कितना आ गया 58, 18/19 डेज में कंप्लीट कर सकता है। और बच गया C का कितना है 1120 बटे 21, ये आ गया 53, 7/21 और यहां से कर सकता है 1/3, तो कितना आ गया 53, 1/3 डेज में C अकेला इस काम को पूरा कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।